पहुंच गए बराबर सम ब्रैकेट में कहां से A1 से लेके A3 कॉलन लगा के भी आप इंटर कर सकते हो। तीसरा फॉर्मेट ऐसा भी है, सम क्या करोगे 10, 20, तो भी 60 कर सकते हो। किसको प्रॉब्लम? फिर आगे क्या आ गया, सम के बाद जे आ गए, गामा करके भी देख लिया और भी देख लिया, ठीक है। ऐसा भी दे सकते हो, जे कभी कभी ऐसा भी फॉर्मेट आ सकता है। मान लो किसी ने यहां पर भी लिख दिया, क्या लिखा है, उसने कहा सम ब्रैकेट चालू कहां से कहां तक, गामा और कौन सा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसमें किसी को दिक्कत? फिर आगे बढ़े तो हमारे पास एवरेज आ गया। क्या आ गया? एवरेज में औसत, हम जानते ही औसत, क्या जानते हैं, औसत निकालने के लिए। तो जब भी आपको औसत निकालना तो निकाल सकते हो, उसमें है क्या प्रॉब्लम। अरे भैया एवरेज किया, क्या किया, एवरेज। तो एवरेज में आपने क्या किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अर्थात। लेकिन इसको ऐसा भी कह सकते हो कि एवरेज ब्रैकेट में कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, राइट। कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल है, एक सही तो देना है सबको इनपुट। तो जे भी एवरेज मतलब औसत। औसत क्या होता है, 3 संख्याएं दी गई, 20 क्यों आया, क्योंकि 3 संख्याओं का योग किया, 10, 20, 30, 60, 60 में 20 का 3 का भाग दिया तो कितना आया, 20। तो मतलब औसत में संख्याओं का योग भागित संख्याओं का, अरे संख्याओं का योग भागित संख्याओं का भाग, समझ गए ना। जितनी भी संख्याएं आती उनको जोड़ के आप नंबर 1, 2, 3 कितनी आप नंबर ऑफ संख्या जो भी है उनको लिख के आप भाग ले लोगे। तो इस तरीके से आपकी कहानी आगे बढ़ गई। अब आया मैक्स, लिखा है, क्या लिखा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। एक्सेल में जब भी दी गई सेल रेंज में से सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त करना है तो मैक्स फंक्शन लगाओगे। क्या लगाओगे, आया समझ में कि नहीं आया? अरे भैया इसी तरीके से होता है मिन। मिन मतलब होता है मिनिमम। क्या होता है, अरे वो बड़ी संख्या निकालता है तुझे सबसे, अब कामा 1 बन करके भी दे सकते हो, A1, A2, A3, A4, A5, तो इस रेंज तो सबका लगभग एक सा ही है। फिर आगे बढ़े, मैक्स मिन हो गया, फिर आया ABS, एब्सोल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है, निरपेक्ष मान। जब भी आपको पॉजिटिव वे में बात करनी होती है कि माइनस नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, हमें तो प्लस वैल्यू दिखानी है, तो भैया उसके लिए ABS होता है। अर्थात हमने क्या किया, यदि बराबर क्या करोगे, A1 माइनस A2, क्या आया, यदि माइनस को प्लस में करना है तो क्या करोगे, ABS और सेल रेंज दे दोगे। यदि हम ऐसा भी लगाए कि भैया A1 माइनस A2, तो क्या आ गया, आया समझ में कि नहीं आया? क्या बात है। तो इस तरीके से हम क्या दे सकते हैं, ABS। जी भैया हमेशा पॉजिटिव में बात करता है। अब गिनना होता है, क्या गिनना होता है, संख्या दी गई संख्याओं को काउंट करके बताना है, देखना है कितनी संख्याएं दिख, हमें तो पता है 3 दिख रही, कितनी दिख रही, तो बराबर काउंट करोगे तो कहां से कहां, क्लियर, कहां से कहां, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये काउंट नंबर, यदि एक आध और बढ़ा दी संख्या, आया ना, नंबर को नहीं गिन रहा, संख्याओं,
समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अभी कहा था, क्या कहा था कि भैया औसत निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक, औसत निकालने के लिए इसमें भाग कर दोगे, इतना करने के लिए तो हम सीधा लिख देते क्या, एवरेज। क्या लिख देते? कहाँ से? ऊपर भी उतना ही आया, नीचे भी उतना ही आया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला याद है, संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग भागित संख्याएं। ठीक है, जो भी संख्याओं से हम भाग कर देते हैं। तो यही किया था हमने, कुल संख्याओं का योग लगा लिया, फिर संख्याओं का भाग दे दिया, तो औसत आ गया। तो इस तरीके से हमने, अब हम आ गए थे काउंट के बाद डेट। क्या पे आ गए थे? डेट। वर्तमान का डेट या जो भी डेट डालना हो तो इसमें एक फार्मूला दिया गया है कि आप डेट करेक्ट डाल सकते हो। तो जैसी डेट लगाओगे तो बोल रहा है ईयर 2021, कामा क्या बोल रहा है? मंथ। कौन सा महीना लगा है? कामा क्या? डे। डे कौन सा? 20। क्या बात है! तो 20/9/2021 डेट आ गई। ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया ना। तो हम कंफ्यूजन खत्म हमारी, किस फॉर्मेट में डालनी है डेट, नहीं डालनी है, कोई भी फॉर्मेट हो, यदि तुमने जिस फॉर्मेट में डाली है तो करेक्ट फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, राइट, जो भी सिस्टम में होगा। नाउ यही चल रही थी ना कहानी। नाउ में क्या है? वर्तमान का डेट और टाइम दोनों आ जाएगा। अरे गुस्सा में तुमने कह दिया नाउ, और ये करली ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करेंगे फंक्शन। अरे वाह, डेट भी आ गई और वर्तमान का टाइम भी आ गया। 12:40 कैसे हुआ? NOW नाउ बन जाएगा ना। फिर इसके बाद आगे बढ़े। टुडे आपको डेट नहीं, टाइम नहीं चाहिए, हमें डेटा अकेला चाहिए। टुडे कौन सा फंक्शन? टुडे फंक्शन। क्या हुआ? वर्तमान का डेट आ गया, राइट, आज का डेट आ गया। इस तरीके से अब डे की बात आ गई। डे, डे में क्या होता है? अरे उसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि डे कौन सा। अभी तो 20 है तो पता चल गया कि डे वाली डेट 20 है, तो लेकिन हम ये पता करना है तो डे फंक्शन लगा। और भी कई यूजर्स हैं इसके, तो अभी तो हम तो डे बता देगा बस। 20 तारीख में 20/9 जो 2021 लिखा उसमें से डे कौन सा है? 20 वाला। अब 11/9 होता तो भी बता देता वो 11। अब मान लो मंथ प्राप्त करना है तो क्या करोगे? मंथ। अगला टारगेट क्या है? मंथ का। उसमें डेट जहां लिखी है उसको देना होता है। ईयर वाला भी ऐसे ही होता है भैया, ईयर आ गया ना। तो ये यहां से फंक्शन तुम्हारे, ठीक है, इंट है, इंटीजर, पूर्णांक वैल्यू। जब भी आपको दशमलव के बाद वाली वैल्यू छोड़नी है तो आप इंटीजर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? आपको लगा, क्या लगा कि भैया 1.9 लिखा है तो हमने यहाँ इंट लगा दिया। हमें पूर्णांक वैल्यू बस चाहिए। 1.1 कर दोगे तब भी उतना ही आएगा, 2.3 कर दोगे तब भी 2 आएगा। पूर्णांक दशमलव के बाद वाली सारी संख्या को छोड़ देगा, केवल पूर्णांक डिजिट दिखाने का काम करेगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा। राउंड ऑफ अलग चक्कर है, पूर्णांक वैल्यू। समझ में आया? जैसे 2.5 कर देते तो हम 3 लिख सकते थे, लेकिन उसने क्या लिखा? 2 लिखा, तो इसे कहते हैं पूर्णांक। फैक्ट, फैक्टोरियल, क्रम गुणित क्या कहलाता है? आप यदि 5 लिखा, 5 का क्रम गुणित क्या कहलाएगा? फैक्ट। अरे भैया 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 बराबर कितना? यदि बराबर 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 आ गया, तो ये फैक्टोरियल कहलाता है। 6 कर दिया तो 120 गुणित 6 कितना हुआ? 720। 700 गुणित 7, 720 गुणित 7 बराबर कितना? 5040। 1 गुणित 2, 1 गुणित 2 2, 2 गुणित 3 6, 6 गुणित 4 24, 24 गुणित 5 ये कहलाता है क्रम गुणित। क्या कहलाता है?
पावर। क्या लिखा है? पावर। घात, अरे भैया मतलब घात का मतलब क्या होता है भैया, तुम जानते हो कि 2 के ऊपर 3 की घात। क्या कर दिया? 2 के ऊपर कैसे लिखा? पावर। कितना? नंबर। कितने की पावर? F1 की पावर। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी आया। 3 के ऊपर 3 की घात, 3 तरह का 9 9 3 बन जाएगा। तो इसको कहते हैं पावर। कैसे हुआ? पावर। कितना? 4 के ऊपर 2 की घात, 4 के ऊपर 2 की पावर। तो चर्चों के बन जाएगा। तो यहां पर भी हमें नहीं लगता है कि ये बनेगा नहीं। इवन, इवन क्या कहलाता? अरे सम, मतलब एक सम संख्या को प्राप्त करना। तो सम, जैसे सम क्या होता है, अब जैसे लिखा, कैसे लिखा? 1 लिखा बराबर इवन, फिर सम संख्या 2। एक तो कोई सम संख्या नहीं है, हमने 1.5 भी लिखा तब भी 2 ही आ रहा। 2 दशमलव, तो आने वाली इस नंबर के आगे वाली सम संख्या क्या हो उसको दिखाता है। समझ गए? यदि 9 लिखा है तो इसके आगे वाली संख्या क्या आएगी? 8.2 लिखा है तो 8 के बाद वाली सम संख्या कौन सी आएगी? भैया 8.2 करके दिखाइए। समझ? आने वाली अगली सम संख्या कौन सी होगी? और यदि 8 है तो 8 ही जाएगी सम। यदि 8 लिखा तो 8 बताएगा सम। ये खुद है सम। सेम नंबर भी सम हो सकता है, नहीं तो फिर उसके आगे वाला नंबर कौन सा सम है। तो बनेगा कि नहीं बनेगा? मोड, मोड, मॉडुलस, शेषफल। अरे भैया 10 में यदि 3 का भाग दिया जाए तो क्या आंसर आएगा? मोड, मॉडुलस, शेषफल निकालना है। तो किसी भी संख्या में किससे डिवाइजर कर रहे हो तो इसका शेषफल क्या होगा? अरे 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 तरह का, यदि हम 12 कर दें, यदि 15 कर दें, यदि 16 कर दें या 17 कर दें तो शेषफल निकला ये 5 बचा 2। अरे कहाँ लेट? ठीक है, क्लियर? बन जाएगा। तो यहां पर भी कहानी खत्म। SQRT स्क्वायर रूट कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकाल दीजिए। 16 लिखा, 16 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 4 चौके 16। वर्गमूल निकालना आता है कि नहीं आता है? 49 का निकाल के दिखाओ, 4 का निकाल के दिखाओ। समझ गए ना? तो भैया ले बैठ जाओ, 10 मिनट और बचे। कहाँ तक लिख लिया था? 9 तक हो गया था।